हमारे चैनल फ्राइड क्रीपर पर आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। इस वीडियो में हम एवेलिन हार्टली के रियल लाइफ इंसिडेंट के बारे में जानेंगे जो आज तक सॉल्व नहीं हो पाया। लास्ट में मैं कुछ थ्योरीज भी कवर करूंगा इस केस के रिगार्डिंग एंड आशा है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। एवेलिन ग्रेस हार्टली का जन्म 21 नवंबर 1937 को उनके माता पिता रिचर्ड और एथिल हार्टली के घर हुआ था। वो 4 बच्चों में सबसे छोटी थी। उनके एक बड़े भाई की दुर्भाग्यवश 1947 में पोलियो के कारण मृत्यु हो गई थी। 1949 में परिवार चार्ल्सटन इलिनॉइस से ला क्रॉस विस्कॉन्सिन में शिफ्ट हो गया था। 15 वर्षीय एवेलिन सेंट्रल हाई स्कूल में जूनियर थी। साइंस में उसे काफ़ी इंटरेस्ट था। वो एक सीधी सादी स्टूडेंट थी जो ड्रामा क्लब के साथ कई स्कूल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती थी। जिस रात वो गायब हुई थी, एवेलिन ला क्रॉस स्टेट कॉलेज के बायोलॉजी प्रोफेसर वीगो रास्म्यूसन के लिए बेबी सिटिंग कर रही थी, जो उसके पिता के कलीग थे। वो, उनकी पत्नी और उनकी बड़ी बेटी ला क्रॉस स्टेट होम कमिंग फुटबॉल गेम देखने जा रहे थे एंड दे लेफ्ट देयर 20-month-old डॉटर इन एवेलिन्स केयर। उस शाम करीब 6:20 पर वीगो ने एवेलिन को उसके घर से पिक किया और रास्म्यूसन परिवार के घर ले आया। जब वो रास्म्यूसन के घर पहुंची तो वो 4-5 स्कूल की किताबें अपने साथ लेकर आई थी ताकि बच्चे के सोते समय वो पढ़ाई कर सके। नौकरी पर जाने से पहले उसे रात 8:30 बजे के आसपास घर पर उसे फ़ोन करके चेक इन करना था, हालांकि ये कॉल कभी नहीं आया। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, रिचर्ड ने अपने बेटी से कांटेक्ट करने की उम्मीद में बार बार रास्म्यूसन के घर पर फ़ोन किया। जब वो कई बार कोशिश करने के बाद भी फ़ोन नहीं उठाई तो वो रास्म्यूसन के घर चले गए। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि दरवाज़ा बंद था लेकिन लाइट और रेडियो चालू थे। लिविंग रूम का फर्नीचर अस्त व्यस्त था और एवेलिन की स्कूल बुक्स कमरे में बिखरी हुई थी। इसके अलावा उसके एक जूता और उसका टूटा हुआ चश्मा लिविंग रूम में मिला और उसका दूसरा जूता बेसमेंट में मिला। दिलचस्प बात यह है कि दरवाज़ा बंद था लेकिन बेसमेंट की एक खिड़की की जाली हटा दी गई थी। उस पर खून के धब्बे और पैरों के निशान भी थे। उनके बागीचे में खून मिला था और खुली खिड़की के नीचे एक छोटी सी सीढ़ी मिली थी। जिस बच्ची पर एवेलिन नज़र रखने आई थी वो अपने क्रिब में सो रही थी एंड शी वॉज कम्प्लीटली सेफ। अर्ली इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने रास्म्यूसन के घर से दूर खून के निशान देखे जो जमा हो गए थे। वो ये दर्शा रहे थे कि किडनैपर ने उसे घसीट कर ले जाने से पहले आराम करने के लिए रुका था। इन्वेस्टिगेटर्स ने ट्रैकिंग डॉग्स को बुलाया जिन्होंने 2 ब्लॉक तक उसकी गंध का पीछा किया, पर उसके बाद डॉग्स मिल नहीं कर पा रहे थे। इससे उन्हें विश्वास हो गया कि उस किडनैपर ने उसे एक कार में बिठाया है और फिर वहाँ से वो भाग जाता है। एक गवाह ने बताया कि रात 8 बजे के आसपास एक हल्के रंगी कार को पड़ोस में घूमते देखा। जिस रात एवेलिन गायब हुई थी उसी के लगभग 1 घंटे पहले किसी गवाह ने चीखें सुनी, लेकिन उसने ये मान लिया कि बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं। 26 अक्टूबर को उसके गायब होने के 1-2 दिन बाद एड हॉफर नाम का एक और गवाह सामने आया। उसके बयान के अनुसार जिस रात वो गायब हुई उस रात लगभग 7:15 पर ही ऑलमोस्ट हिट 2 टन्ड ग्रीन 1941 और 1942 ब्यूक, जिसमें उसने अंदर 2 आदमी और एक लड़की को देखा। हॉफर ने आगे बताया कि उसने तीनों को सड़क पर लड़खड़ाते हुए देखा जहां बाद में खून मिला था। कार में आगे की सीट पर एक आदमी था और पीछे सीट पर दूसरा आदमी और एक लड़की थी। लड़की आगे की सीट पर अपने सिर टिकाई हुई आगे की ओर झुकी हुई थी। उस समय हॉफर ने मान लिया कि तीनों उसकी तरह घर वापस जा रहे थे क्योंकि उसे एहसास नहीं था कि एवेलिन गायब है। जब जांच चल रही थी, इन्वेस्टिगेटर्स ने 1000 से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर्स, बॉय स्काउट्स, नेशनल गार्ड्समैन एंड वॉलंटियर्स के साथ तलाशी अभियान शुरू किया। बड़े संख्या में वॉलंटियर्स के साथ कई बार तलाशने के बावजूद एवेलिन का कोई सुराग नहीं मिला। एवेलिन का आज तक कुछ पता नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ एंड देयर आर सो मैनी थ्योरीज रिगार्डिंग दिस। मैं कुछ थ्योरीज़ को आपको बताऊंगा एंड आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सी थ्योरी सबसे ज़्यादा जस्टिफाइड लगी। नंबर 1, लोगों का मानना है कि सीरियल किलर एडवर्ड थियोडर जेन एवेलिन के लापता होने में शामिल था।
कई लोगों का मानना है कि वो इसमें शामिल था क्योंकि जिस रात वो लापता हुई थी उस रात वो ला क्रॉस में अपने रिश्तेदारों से मिलने गया था, जो रास्मुसन के घर से कुछ ही ब्लॉक दूर था। वो लेडीज़ को मारने और कब्रिस्तान में उनके शव को खोद के निकालने के लिए जाना जाता था, जिसके बाद वो उनके इम्पॉर्टेंट पार्ट्स को बॉडी से निकाल लेता। हालांकि इन्वेस्टिगेटर्स ने जब एडवर्ड की लाई डिटेक्टर में टेस्ट किया तो उसने सारे टेस्ट पास कर लिया। नंबर 2, यहाँ कुछ लोग मानते हैं कि एवेलिन किडनैपिंग का लक्ष्य थी ही नहीं, क्योंकि वो रास्मुसन के रेगुलर बेबीसिटर नहीं थी। अगर किडनैपिंग की प्लान बनाई गई होती तो किडनैपर्स ने मान लिया होता कि रेगुलर बेबीसिटर उस रात घर पर होगी, जिसका मतलब है कि एवेलिन गलत समय पर गलत जगह पर थी। नंबर 3, फाइनल थ्योरी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग पर है जिसे 2004 में पुलिस को सौंपा गया था। उस साल मेल विलियम्स नामक एक व्यक्ति ने किडनैपिंग करने वाले आदमी की रिकॉर्डिंग के साथ आगे आया। रिकॉर्डिंग में एक लोकल बार में प्रदर्शन करने वाले बैंड के लोग थे। क्लैड ट्वी पैटरसन ने दावा किया है कि जैक गॉल्फर और एक अज्ञात तीसरा शख्स ने एवेलिन की हत्या की थी और उसे विस्कॉन्सिन के ला फार्ज में दफना दिया गया। पुलिस ने लीड की जांच करने का वादा किया, लेकिन आगे कोई भी घटना कभी पब्लिक नहीं किया गया। इस स्टोरी की पार्ट 1 यहीं तक रहेगी और पार्ट 2 भी जल्द आने वाली है। आशा है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर आई है तो अपनी सपोर्ट दिखाइए और लाइक दबाइए।